Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson for class 12, subject political science, and the topic is War of 1962. There was a war between India and China in the year 1962. तो आज ही हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में और रोशनी डाली इस पर। सबसे पहले ये है कि इंडिया जो था इसने अपनी रिलेशन जो थी फ्रेंडली रिलेशन चाइना के साथ थी। आफ्टर रिवोल्यूशन जब आ गया 1949 में, तो इंडिया जो था, इंडिया पहली स्टेट्स में एक स्टेट थी, फर्स्ट स्टेट जो थी, जितनी स्टेट्स में उसकी जो पहला नंबर जो इंडिया का था, इसने रिकॉग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। वो आज एक कम्युनिस्ट स्टेट, ये एक कम्युनिस्ट स्टेट, यानी इंडिया वो पहला मुल्क था जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये तो क्या थी, वो आज एक कम्युनिस्ट स्टेट, ये कम्युनिस्ट स्टेट थी। नेहरू जो था उसको ये ज़्यादा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि चाइना जो है वो इंडिया पर अटैक करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिक्लेरेशन की, जॉइंट डिक्लेरेशन की इंडिया और चाइना ने, पंचशील जो होता है 5 प्रिंसिपल्स पर ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, अमन, खुददारियत। तो उन्होंने उस पर एक क्या किया, उन्होंने उस पर एक डिक्लेरेशन की पंचशील पर, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स आते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो इसमें किसने किया, जो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर था नेहरू, और जो चाइना का प्राइम मिनिस्टर था इन लिया ऑन 29 अप्रैल 1954 में उन्होंने ये किया, जो डिक्लेरेशन की। तो ये जो डिक्लेरेशन के बाद सीमेंटेड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द टू स्टेट्स। तो उससे क्या हो गया, उनके दरमियान जो दो स्टेट जो थी, इंडिया और जो चाइना जो था, उनके दरमियान जो 29 अप्रैल जो था 1954 था, तो उनके दरमियान एक सीमेंटेड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द टू, उनके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सीमेंटेड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इनके दरमियान हो गया। चाइनीज लीडर जो थे वो विजिटेड ईच अदर्स कंट्री। तो क्या होता था, वो एक दूसरी जो कंट्रीज थी, चाइना था या इंडिया था, यहाँ के लीडर जो थे या वहाँ के जो लीडर थे वो विजिट करते थे। तो और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। तो इसके बाद जो होता है द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कौन है, जो एक लाइन है चाइना और इंडिया के दरमियान, उसको बॉर्डर माना जाता है, तो उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। जो मैकमोहन जो लाइन थी, इसकी जो ये डिमार्केट की थी, ये किसने की थी, बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन। जो ब्रिटिश इंडियन जो थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर ब्रिटिश वालों ने जो हुकूमत की, उसके बाद जब वो आज़ाद हो गया, तो जो ये रीजन जो था, लद्दाख रीजन जो था, या स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो थी, उसमें एक रीजन आता था लद्दाख। तो वहाँ क्या था, जो ब्रिटिश इंडियन जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक वहाँ इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, तो उन्होंने एक लाइन वहाँ बनाई थी, बॉर्डर लाइन, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन उसको बोलते थे। तो उन्होंने उसको क्या किया था, तिब्बत और चाइना जो था उसको डिवाइडिंग, ये लाइन जो थी इनको करती थी, डिवाइड करती थी। कहाँ, इंडिया है चाइना इन 1948 शिमला में उन्होंने क्या किया, इसको एक लाइन बनाई दी, जिसको हम मैकमोहन लाइन यानी बॉर्डर एक करार दिया, बॉर्डर लाइन करार दी, उसको मैकमोहन लाइन के नाम। कहाँ हो गई, 1948 शिमला में।
दिस लाइन एग्जिस्टेड ये भूटान पर, भूटान जो है वहीं एग्जिस्ट करती है ये मैकमोहन लाइन जो है। इंडिया रेस्पेक्टेड दिस, इंडिया जो था वो इस जो ये मैकमोहन लाइन जो है थी उसको इंडिया रेस्पेक्ट करता था, मगर लेकिन जो चाइना जो था वो रेक्टिफाई इट, वो उसको नहीं मानता था, उसको रेक्टिफाई नहीं करता था, नॉट रेक्टिफाई इट, तो उसको दुरुस्त नहीं मानता था। वो बोलता जो मैकमोहन लाइन जो थी, चाइना इंडिया जो था वो उसको रेस्पेक्ट करता, लेकिन चाइना जो था वो उसको रेस्पेक्ट नहीं करता था। तो उनके दरमियान अब जो बॉर्डर जो था, अब उनके दरमियान जो डिस्प्यूट शुरू हो गए। ऑरिजिन ऑफ बॉर्डर, तो बॉर्डर डिस्प्यूट कब से शुरू होने लगे, तो एक रोड वो बना रहे थे, चाइना जो था वो एक रोड बना रहा था, कहाँ, अक्षय चिन एक जगह है, ड्यूरिंग 1956 एंड 57 में वो एक चाइना जो है वो एक रोड बनाता था, चीन एक रोड बनाता था, कहाँ बनाता था, उस जगह का नाम है अक्षय चिन। तो कब ये बनाता था, 1956-57। जो ये रोड जो था इसका क्या मकसद था, इन्होंने इसलिए बनाया था, रोड वाज मेंट टू ओपन, खोलने के लिए वेस्टर्न तिब्बत जो था टू चाइनीज इमिग्रेंट्स, जो चाइनीज इमिग्रेंट्स थे, इसीलिए ये रोड बनाया गया था कि जो वेस्टर्न जो है तिब्बत जो है, जो ओपन वेस्टर्न तिब्बत जो था तो चाइनीज इमिग्रेंट्स के लिए खोलना था ये। जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो थे, जब उन्होंने इंडिया का दौरा किया 1954 में, जब जो चाइना का प्राइम मिनिस्टर जो था, जब उसने दौरा किया, कहाँ, जब उसने दौरा किया इंडिया का, और उसने एश्योरेंस दी, एश्योर्ड टू रिस्पॉन्डिंग द मैकमोहन लाइन, तो उसने इनको एश्योरेंस दे दी, एश्योर किया जो मैकमोहन लाइन जो है हम उसको रेस्पेक्ट देंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्टिंग द मैकमोहन लाइन। लेकिन क्या हो गया, बट इन 1959, जब 1959 आ गया, claimed over thousands of miles of Indian territories describing मैकमोहन लाइन इज इलीगल। तो उसने क्या किया, जब 1959 में उसने क्लेम की जो इंडिया जो है, इंडिया के ओवर थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी डिस्क्राइबिंग मैकमोहन लाइन इज, उसने क्या बोला, जो 1000 किलोमीटर जो है उस पर जो चाइना है उसने क्या किया, उसने उस पर क्या किया, वो बोलता था कि ये जो 1000 माइल्स जो इंडिया के टेरिटरी के हैं, डिस्क्राइबिंग एज, उसने बोला ये जो 1000 किलोमीटर जो इंडिया की टेरिटरी जो है ये हमारी है, और जो मैकमोहन लाइन जो है ये इलीगल, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, इलीगल है। जो इंडिया की जो टेरिटरी है, जो लद्दाख है, लद्दाख में 1000 किलोमीटर हमारे हैं, और ये मैकमोहन लाइन जो है तो ये इलीगल है, लीगल नहीं है। डिस्पाइट उसने जो डिस्पाइट जो था इंडियन जो प्रपोजल थी किसकी, पीस, चाइना क्लेम, जो इंडिया की जो प्रपोजल थी किसके लिए, पीस के लिए, लेकिन चाइना क्या करता था, उसने क्लेम की 50,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडिया टेरिटरी, उसने क्या, उसने क्लेम की इंडिया जो था, इंडिया की जो प्रपोजल थी अमन के लिए, लेकिन चाइना जो था उसने क्लेम की 50,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो 50,000 स्क्वायर माइल्स टेरिटरी जो इंडिया की है वो हमारी है। चाइना ने क्लेम 50,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो क्या हो गया, एंड और इसकी जो पेट्रोल पार्ट एंड इट इज पेट्रोल पार्ट थी, और इसकी जो पेट्रोल पार्टी थी वहाँ चाइना की एंटर इंडिया, तो इंडिया की जो बोर्ड थी उसमें दाखिल हो गई। 8 कहाँ, किन्जिन जगह थी जहाँ वो ये पेट्रोल पार्टी जो थी चाइना की वो इंडिया की टेरिटरी में दाखिल हो गई इन नी
NEFA नीफा नाउ अरुणाचल प्रदेश, जो आज अरुणाचल प्रदेश है। तो जो इनकी जो पेट्रोल पार्टी जो है वो इंडिया की जो टेरिटरी जो है थी उसमें दाखिल हो गई। कहाँ हो गई? नीफा जो आज अरुणाचल प्रदेश है वहाँ वो दाखिल हो गई। इंडिया जो था वाज, जो क्या हो गया, इंडिया वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। तो इंडिया के पास जब वो उनके साथ रिलेशन, गुड रिलेशन चाहते थे, बना रहे थे, जब वो उनकी जो ये पेट्रोलिंग पार्टी जो थी वहाँ से चाइना जो उसने क्लेम की 50,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, उस पर भी क्लेम की। तो इनकी तरफ से जो पीसफुल रिलेशन हो रहे थे, तो इंडिया की जो प्रपोजल थी फॉर पीस विद चाइना जो था, तो जब उनने क्या किया, जब उनकी जो पार्टी जो थी पेट्रोलिंग पार्टी थी, जब वो दाखिल हो गई इंडिया की जो बॉर्डर थी उसके अंदर, जब वो दाखिल हो गई कहाँ, एट किन्जिन नीफा नाउ अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो गई। तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा सिवाय जंग के। तो इंडिया वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड ऑप्शन बट टू मेक 50 पोस्ट्स ऑल अलोंग द सीनो इंडिया बॉर्डर। तो इंडिया के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं रहा। तो उसने क्या किया, जो सीनो इंडियन बॉर्डर, जो सीनो इंडियन बॉर्डर जो है, सीनो इंडिया बॉर्डर जो है, उसने वहाँ क्या किया, उसने वहाँ 50 पोस्ट्स ऑल अलोंग द, उसने वहाँ से अपनी 50 पोस्ट्स को बना दिया। तो जब वहाँ से उन्होंने, उनकी पार्टी जो थी तो बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गई पेट्रोलिंग पार्टी, तो वहाँ से जो इंडिया जो था वो कोशिश कर रहा था पीस के लिए, फ्रेंडशिप गुड रिलेशन विद चाइना। लेकिन जो उनकी पेट्रोलिंग पार्टी थी, व्हेन दे एंटर, जब वो दाखिल हो गए इंडियन बॉर्डर में, तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 पोस्ट जो थे ऑल अलोंग द सीनो इंडिया बॉर्डर, तो उन्होंने सीनो इंडिया जो बॉर्डर थे वहाँ उन्हें 50 पोस्ट को बना दिया, 50 पोस्ट उन्होंने खड़ा किए। तो आज जो हमारा जो है ये स्टार्ट जो है, हमें इसके बारे में थोड़ा जो रोशनी डाली। अब हमारा जो है टॉपिक है वॉर ऑफ 1962, जो वॉर हो गई। तो 1962 में तो क्या हो गया, विद द बैकग्राउंड चाइनीज ट्रूप्स क्रॉसड द मैकमोहन लाइन। जब चाइनीज ट्रूप्स ने क्रॉस किया, जो मैंने ऑलरेडी अभी बोला, मैकमोहन लाइन को उन्होंने जब क्रॉस किया इन नीफा, इन द ईस्टर्न सेक्टर जो था, जब उन्होंने क्रॉस किया, जो चाइनीज ट्रूप्स जो थे मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया, कहाँ किया, नीफा, जो मैंने बोला अभी ऑलरेडी बोला, जो अरुणाचल प्रदेश है, इन द ईस्टर्न सेक्टर जो था, ऑन 8 सितंबर 1962, 8 सितंबर 1962 को, एंड ऑक्यूपाइड ए ह्यूज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई किया एक बड़ा हिस्सा, इंडियन टेरिटरी का जो बड़ा एक हिस्सा था उसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया। नारू जो था, प्राइम मिनिस्टर जो था इंडिया का, आउट ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, जो उसको कंपल्शन किए गए, जबर किया गया, दबाव, मजबूरी की वजह से, जो था दबाव की वजह से, मजबूरी की वजह से, कोरिजसली, तो उन्होंने क्या किया, उसने हिम्मत से किया, कॉल्ड इंडिया आर्मी। तो उसने क्या किया, इंडिया की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने क्या किया, रिपल्सिस, तो उन्होंने इंडिया आर्मी जो थी
repulses the attack। तो रिपल्सिस हो गया वायलेट के लिए। उन्होंने तो जो ये इनकार करते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आर्मी को वहाँ बुलाया। तो जब उन्होंने क्या किया, नेहरू जो पहला जो प्राइम मिनिस्टर था, जब उस पर कंपल्शंस आ गए, दबाव आ गया, तो उसने हिम्मत से क्या किया, कॉलर उसने बुलाया इंडियन आर्मी को, रिपल्सिस द अटैक। जो उन्होंने अटैक किया था, जो अटैक किया, रिपल्सिस द अटैक, तो उन्होंने बोला कि उन पर आप अटैक करें। रिपल्सिस द अटैक, अटैक। तो क्या हो गया, नंबर 3, embittered, embittered. The Chinese launched a massive attack on October 2019. Embittered means तलखी पैदा करना। Embittered, जब तलखी पैदा हो गई, जब नेहरू ने, जब उसको कंपल्शंस हो गए, तो उसने कोरेजसली, दिलेरी से इंडियन आर्मी को बुलाया। किस लिए बुलाया, रिपल्सिस द अटैक, जो अटैक हो गया, इसको आप यहाँ से अभी आप उनको रिपल्सिस, उसको यहाँ से उसको आप यहाँ मुकाबला करो। एम्बिटेड, तो क्या हो गई, तलखी पैदा हो गई। द चाइनीज लॉन्चड, तो चाइनीज क्या हो गया, तूने एक लॉन्च किया मैसिव अटैक ऑन अक्टूबर। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने खतरनाक अजीमुशान, मैसिव हो गया अजीमुशान अटैक, उन्होंने खतरनाक अटैक किया ऑन अक्टूबर 2019 में वो अटैक इन द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट का जो था फ्रंटियर, जो था सरहद जो थी, एजेंसी एज वेल एज लद्दाख सेक्टर, तो लद्दाख सेक्टर की तरफ उन्होंने किया, हमला हो गया चाइना की तरफ से। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एज वेल एज लद्दाख सेक्टर की तरफ से उन्होंने वहाँ से अटैक किया। तो उसके बाद क्या हो गया, बाय 25 अक्टूबर 1962 क्या हो गया, चाइनीज वेयर इनसाइड इंडिया। तो चाइनीज जो थे वो इंडिया में दाखिल भी हो गए थे, अबाउट 16 माइल्स, जो 16 माइल्स वो अंदर हो गई थी। मैकमोहन लाइन, जो मैकमोहन लाइन जो थी, जो बॉर्डर लाइन जो थी, तो उस पर क्या हो गया था, जो चाइनीज जो थी, चाइनीज अंदर दाखिल हो गए इंडियन टेरिटरी में 16 माइल्स ऑफ मैकमोहन लाइन। मैसिव अटैक्स वेयर लॉन्च्ड ऑन, जो मैसिव हो गया अजीमुशान खतरनाक अटैक्स किए गए, वे लॉन्च किए गए ऑन NEFA, नीफा मैंने बोला जो अरुणाचल प्रदेश है, एंड लद्दाख सेक्टर्स। तो उनने क्या किया, उनने खतरनाक हमले किए। कहाँ कहाँ किया, एक तो अरुणाचल प्रदेश पर, और जो लद्दाख के जो सेक्टर जो थे उन्होंने उन पर भी खतरनाक हमले किए। टुडेज लेसन इज कंप्लीटेड। इंशाल्लाह कल इसके आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फिर आज का जो लेसन है इतना ही।